चीनी को मेरे बताए हुए इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे कि 2 बार के यूज़ में ही आपकी जो स्किन है एकदम टाइट हो चुकी है। चेहरे पे जितने भी फाइन लाइन है, रिंकल है, चेहरा बहुत ज़्यादा बुढ़ा दिखने लग गया है, स्माइल लाइन्स बन रही हैं, स्किन सैग कर रही है या फिर आपको फोरहेड पे लाइन्स दिखाई दे रही हैं, तो भाई उपाय है आपके घर में, आपके किचन में मौजूद ये चीनी। अब कैसे? ये जो चीनी होती है ये आपकी जो स्किन है ना उसको एक्सफोलिएट करती है, जो डेड सेल्स होते हैं उनको निकालती है। जब डेड सेल्स निकलेंगे तभी न्यू सेल्स बनेंगे और आपकी जो स्किन है वो एकदम स्मूथ, जैसे कि आप बचपन में आपकी स्किन होती थी उसी तरह से एकदम टाइट, यंग और निखरी हुई आपकी स्किन बन जाती है। तो ये जो चीनी है बहुत सारे लोग इसको यूज़ करने का सही तरीका नहीं जानते हैं। अगर आप देखो, कोई भी चीज़ है अगर उसको आप सही तरीके से यूज़ करते हो तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। बाकी वही चीज़ अगर आप गलत वे में यूज़ कर लेते हो तो आपको उसके नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। तो आज इन्हीं बातों पे, छोटी छोटी बातों पे बात होगी, तो वीडियो को पूरा देख लेना। मैं बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करूंगी जो कि ध्यान में अगर आप रखते हो तो आपकी स्किन हमेशा बस ऐसी ही यंग बनी रहती है जैसे कि आप मेरी स्किन देखते हो और फिर मुझसे पूछते हो कि भाई आप ऐसा क्या लगाती हो। तो देखो, कुछ खास मैं नहीं लगाती, जो मैं मतलब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ वही मैं आपको भी बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देख लेना, कहीं पर भी स्किप मत करना, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं और जब छूट जाती हैं तो फिर आप बोलते हो कि भाई हमें तो रिजल्ट ऐसे वाले नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। और अगर नए आए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए मैं आपके साथ यहाँ पे स्किन केयर, हेयर केयर और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। अच्छा, हेयर केयर से मुझे याद आया कि अभी मुझे मतलब 1-2 दिन पहले मैंने अपने चैनल पे कमेंट देखा कि मैंने अपने बाल, अभी देख सकते हो अच्छे खासे लॉन्ग लेंथ के, अभी मैं हाफ ही मतलब यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो मुझे कमेंट आया था कि मैं बिग लगा करके वीडियोस बनाती हूँ। तो ये देखिए जी, ये मेरे ओरिजिनल बाल हैं और ना यकीन हो, आप मेरा ब्लॉग चैनल देखिएगा, डेली कंघी करते हुए, हर चीज़ करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मैं आपको खींच करके भी दिखा देती हूँ, ये मेरे ओरिजिनल बाल हैं। और कैसे मतलब मैं बालों की भी केयर करती हूँ, जो इस उम्र में भी आपको इतने अच्छे सुंदर नज़र आते हैं। जो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव कमेंट, अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, हमारे मन में है की ही मतलब एक सोच होती है। मैंने इसको पॉजिटिव वे में लिया और मैंने नेगेटिव में नहीं, मतलब ऐसे ही मेरे को ध्यान आया तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। बाकी चलिए अभी फटाफट से देखते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दूध ले लेना है। अब दूध, कच्चा दूध अगर लेंगे आप तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आते हैं, क्योंकि कच्चे दूध में ऐसे बहुत सारे माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी स्किन की हेल्थ को सुधारते हैं। अगर ना हो तो कोई दिक्कत वाली, परेशानी वाली बात नहीं है, आप बॉयल वाले भी ले सकते हो। देखो, जो कच्चा दूध होता है ना उसमें लैक्टिक एसिड भी भरपूर मात्रा में होते हैं। जैसे जैसे हम बॉयल करते हैं ना दूध को, तो हाई डिग्री पे वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जो कि हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए मैं कच्चा दूध बोलती हूँ। मतलब जो दूध जब आपके पास सुबह आया ना तो उसको बॉईल करने से पहले थोड़ा सा आप फ्रिज में रख दीजिए, 2-3 चम्मच अपने स्किन के लिए, तो आप देखोगे कि भाई बहुत ही अच्छे गजब के रिजल्ट आते हैं रेमेडी से। अच्छा, तो क्या करना है आपने, सबसे पहले तो मैं दूध ले रही हूँ यहाँ पे, लगभग 1 चम्मच के जितना आपने दूध लेना है। और इसके अंदर क्या करेंगे कि आपने आधी जैसी चम्मच जो है ये चीनी की डाल देनी है। ठीक है, चीनी की चम्मच आधी जैसी डालने के बाद कोशिश कीजिए कि आपकी जो चीनी हो वो महीन हो। लेकिन मेरी चीनी आपने देख लिया कि ये बिल्कुल भी महीन नहीं है, थोड़ा सा मतलब क्रिस्टल है बड़े बड़े। तो इसको थोड़ा सा आप इस तरह से घुमाओगे तो ऑब्वियसली कि ये अच्छी तरह से चीनी के अंदर मिक्स हो जाएगी। और फिर आपको मतलब कि जो आप चेहरे पे लगाओगे तो आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला अगर आपके पास इतना पेशेंस नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि आप इसको अच्छे से कुछ देर के लिए रेस्ट करने के बाद यूज़ करें, फटाफट से यूज़ करना चाहते हो, तो थोड़ा सा चीनी को आप मिक्सर जार में पीस करके पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, तो बहुत ही ईजिली झट से पीस जाएगी। ठीक, अब ये करने के बाद अब हमने क्या करना है कि आप कॉटन पैड लीजिए, या फिर मैंने ये वाइप ले रखा है, तो इसकी मदद से अब आपने क्या करना है, ये देखिए एक्स्ट्रा हो तो इसको निकाल लीजिए इस तरह से, नहीं तो फिर ये ऐसे ऐसे गिरेगा और आपके कपड़े को भी ख़राब कर देगा। तो इसको लेंगे और अच्छी तरह से अपनी स्किन के ऊपर टैप टैप करते हुए लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अच्छी तरह से टैप टैप करते हुए आपने इसको अपने चेहरे के ऊपर लगा लेना है ताकि पोर्स के अंदर तक जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेड सेल्स होते हैं उनको ये खींच बाहर निकालता है, तो पोर्स के अंदर तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए टैप टैप करते हुए आपके पास जितना भी हमने दूध लिया था, आधी जैसी या 1 जैसी चम्मच, तो वो आपने बिल्कुल इस तरीके से लगाते जाना है, कोट पे कोट लगाते जाना है। एंड इसको आप छोड़ दो इसी तरह से थोड़ी सी देर के लिए। तो जब तक ये सूख रहा है तब तक मैं फटाफट से आपको फेस पैक बनाना भी बता देती हूँ। और ये जो फेस पैक हम बनाएंगे तो इसको आप बना करके फ्रिज में भी रख सकते हो 2-3 दिन के लिए।
मतलब कि बार बार आपको बनाने का कष्ट ना हो। और थोड़ा मतलब ढक के रखिएगा किसी एयर टाइट कंटेनर में, क्योंकि अगर ओपन रखोगे ना तो फिर वो जम जाएगा, बिल्कुल एकदम सूखी पपड़ी जैसा हो जाएगा। तो इसलिए उसको ढक करके रखेंगे। और जब आपने लगाना है ना तो उसमें थोड़ा सा आपने दूध फिर से ऐड कर लेना है। अगर थोड़ा घना हो भी गया है, मतलब लग नहीं रहा है अच्छे से, तो आप उसको फिर से मतलब अच्छी कंसिस्टेंसी में दिखाऊंगी आपको कि किस कंसिस्टेंसी में आपको फेस पैक बना करके लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करेंगे कि हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो चीनी वही जाएगा, क्योंकि मेरी चीनी है थोड़ी सी क्रिस्टल फॉर्म में, तो ये मतलब साथ ही साथ भीगती भी जाएगी और मिक्स हो जाएगी। नहीं तो मुझे इसको रेस्ट पे रखना पड़ेगा फेस पैक बनाने के बाद, ठीक है। तो ये मैंने लिया एंड इसके ऊपर मैं पहले दूध ही डाल दूंगी ताकि ये बिल्कुल एकदम से मिक्स हो जाए इसके साथ, दूध के साथ। तो ये मैंने दूध ले लिया लगभग 1 चम्मच के जितना, और फिर बाकी अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम बाद में इसमें और दूध भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जी, ये मेरे पास खजाना है। क्या खजाना है? ये है चावल का आटा, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से रख रखा है संभाल के। और अब आपको क्या करना है कि इस चावल के आटे का 1 चम्मच ले लेना है इस तरीके से। देखो जी, चावल का आटा मैंने इसलिए, अभी आप देखा आपने कि पॉलीथीन में इसलिए संभाल के रखा है ना, क्योंकि घर में और भी आटा होता है। ये मैंने इसलिए सेपरेट रख रखा है क्योंकि इसको मैंने ऑनलाइन मंगा करके रखा था स्पेशली अपने चेहरे के लिए, क्योंकि जो हम खुद से तैयार करते हैं ना वो हल्का दरदरा रह जाता है। मिक्सर जार में आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए ना, लेकिन खुद से घर पे वो फाइन वाली चीज़ नहीं बन पाती है। तो ये मैंने फाइन पाउडर मंगवाया हुआ था, तो इसको फिर मैं अपने फेस के लिए अलग से रखती हूँ। मतलब मेरे को एक ध्यान रह जाता है कि अच्छा ये मैंने अलग से रख रखा है, ठीक है। बाकी अगर आप खुद से तैयार कर रहे हो तो उसको अच्छी तरह से छान लीजिए और फिर जो बिल्कुल महीन जैसा होगा ना वो लीजिएगा, क्योंकि चावल का आटा ऐसे भी थोड़ा सा खुरदुरा सा होता है ना, जो अगर आप इसको अपने चेहरे के ऊपर जोर जोर से रब करोगे ना तो स्किन डैमेज होती है। मतलब जो सेल्स होते हैं ना, छोटे छोटे सेल्स हमारी स्किन में, तो वो डैमेज होते हैं। और लगातार अगर आप फेस पैक को इसी तरह से जोर जोर से रब करते रहते हो, घिसते रहते हो, तो आपकी जो स्किन है वो सेंसिटिव होना शुरू हो जाती है। अब बोलते हैं ना कि कुछ लोगों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि थोड़ी सी धूप में भी गए तब भी उनको टैनिंग हो जाती है या फिर स्पॉट निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वो इस वजह से होती है क्योंकि हम इन छोटी छोटी चीज़ों का जो है ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और जो मैं बता रही थी कि मैं कौन सी स्किन केयर करती हूँ जिससे कि मेरी स्किन मतलब कि सेज में भी इतनी चमकती हुई टाइट यंग नज़र आती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि रात को सोने से पहले मैं पहले अपने चेहरे को वैसे तो मेरा फेवरेट है कि मैं दूध से इस तरीके से साफ करूं। सिंपली आधी चम्मच दूध लिया कॉटन पैड में ही, और फिर उसको अच्छे से टैप टैप करते हुए ऐसे ही लगा लिया अपने चेहरे के ऊपर। थोड़ी देर के अंदर ही वो सूख जाता है, 5-10-15 मिनट के अंदर। फिर जब वो सूख जाता है तो हल्के हल्के हाथों से मैं इस तरीके से उसको रब करती हूँ, और फिर अपने चेहरे को फिर दोबारा मतलब ऐसे गुलाब जल लेती हूँ कॉटन पैड में, और उसकी मदद से फिर अच्छे से साफ कर देती हूँ। क्योंकि दूध जब आप यूज़ करते हो ना तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो अंदर तक की धूल मिट्टी गंदगी को खींच बाहर निकालता है। तो आप देखोगे कि आपके चेहरे के ऊपर ना मतलब ऐसे ऐसे आपको फील होगा कि भाई जैसे गंदगी है, मैल है। तो फिर उसको निकालने के लिए आपको ये स्टेप करना पड़ेगा कि गुलाब जल से। और गुलाब जल क्या करता है कि एक तो आजकल गर्मी का मौसम है, स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखता है, और स्वेटिंग की जो समस्या हो जाती है, बार बार पसीना आना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा है ये समस्या, तो इसलिए फिर मैं वो चीज़ करती हूँ। तो फिर ये समस्या भी काफ़ी हद तक आपकी कम हो जाती है। बाकी अगर आपको बिल्कुल ही ख़त्म करनी है जड़ से, तो आप क्या कर सकते हो कि वो जो फिटकरी का टुकड़ा होता है उसको गुलाब जल के साथ मिक्स करके उसको लगा सकते हो। मैंने बहुत बार बताया कि कैसे आपने तैयार करना है। सिंपली गुलाब जल की जो आपकी ये बॉटल है ना, इसको आपने इसके अंदर पोर कर लेना है, और वो जो फिटकरी का टुकड़ा है थोड़ी सी देर के लिए उसके अंदर घुमाइए, रखिए 2 मिनट के लिए। फिर वापस से जो आपका गुलाब जल है उसको आप इसी मतलब जो आपकी बॉटल थी उसमें डाल लीजिए, और उसी को आपने बार बार यूज़ करना है। तो उससे आपके पोर्स भी टाइट होते हैं। जिनको भी ओपन पोर्स की समस्या है उनके लिए रामबाण इलाज है, ठीक है। तो ये करती हूँ। फिर उसके बाद गुलाब जल जैसे ही मतलब मेरा थोड़ा थोड़ा सा वेट फेस होता है, गीला होता है, जैसे गुलाब जल लगाया मैंने, तो उसी पे मैं क्या करती हूँ, देखो मैं कोई मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल नहीं करती, मैं लगाती हूँ बादाम रोगन। कई बार बादाम रोगन लगाती हूँ, और कई बार मैं क्या करती हूँ कि ये जो विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं इनको मैं थोड़े से एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करती हूँ। एक कैप्सूल लेती हूँ और उसको मतलब इसका जो अंदर जो ऑयल रहता है वो, तो एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके उसको लगा देती हूँ फेस के ऊपर, अच्छे से मसाज करती हूँ और छोड़ देती हूँ। कई बारी मतलब टाइम होता है तो थोड़ी सी ज़्यादा देर तक मसाज हो जाती है, कई बारी नहीं होता टाइम तो अच्छे से लगाती हूँ। मतलब क्वांटिटी कम रखती हूँ ताकि अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए स्किन के अंदर। ऐसे नहीं कि ऊपर से तरी तरी रह जाए, मतलब ऐसे ऊपर से लेप लगा हुआ, वैसा नहीं करना, क्योंकि जब तक अब्जॉर्ब नहीं करती है ना आपकी स्किन उसको, तो तब तक फिर आप सोओगे तो फिर मतलब और कुछ भी लगता रहेगा फेस के ऊपर। तो इसलिए अच्छे से अब्जॉर्ब करेगी तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगी, क्योंकि स्किन की भी बहुत सारी लेयर्स होती है। जब तक आपकी मतलब वो डीप नहीं जाएगी तो प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म नहीं होती है।
तो मैं ऐसा करती हूँ और सो जाती हूँ। इसके अलावा और कोई नहीं मेरी स्किन केयर है। बीच बीच में जैसे आपके साथ भी शेयर करती हूँ तो वो फेस पैक लगा देती हूँ, जिससे कि मेरी चेहरे से डेड सेल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। एक्स्ट्रा कभी भी गंदगी, धूल मिट्टी, ये सब चीज़ें चेहरे के ऊपर नहीं रहती। काली जो डेड स्किन रहती है वो निकलती रहती है इन फेस पैक के लगाने से। एंड हफ्ते में एक आध बार आप चाहें तो फेशियल भी किया जा सकता है, लेकिन मेरे को शुरू से आदत है तो मैं करती रहती हूँ ये चीज़ें। और मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैं कभी भी साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करती चेहरे को धोने के लिए। बस यही लेती हूँ, कभी कभी मतलब ये ले लिया, बेसन ले लिया, कभी चावल का आटा ले लिया, कभी मुल्तानी मिट्टी ले ली, तो इसी की मदद से मतलब चेहरे को धो लेती हूँ और बहुत अच्छी तरह से क्लीन भी होता है टचवुड की। फिर आपकी स्किन जो है ना अच्छी यूथफुल बनी रहती है, कोई भी नुकसान आपकी स्किन को नहीं होता है। अब देखिए आपको क्या ऐड करना है। चावल के आटे के अंदर आपको लेना है शहद। अब ये जो शहद है ये आपके ऊपर है, अगर ना हो घर पे तो आप इसकी जगह पे ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है शहद। तो आधी देसी चम्मच के जितना आप शहद भी ले लें। शहद बेसिकली क्या करता है कि जो आपको ये रिंकल, फाइन लाइन की समस्या हो रही है तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, तो आपकी स्किन को टाइट बनाने का काम करता है, साथ ही साथ टैनिंग की समस्या को भी कम करता है। तो ये मैंने ले लिया। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा इसमें डालूंगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल इसलिए क्योंकि आजकल गर्मी के मौसम में एक तो आपको ठंडक का एहसास दिलाएगा, सेकेंडली कि अगर आपको बहुत ज़्यादा टैनिंग की समस्या हो गई है या फिर आपको सनबर्न जैसी समस्या होती है तो उसके लिए सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट, आप इसको डेली अपने चेहरे पे लगाया कीजिए तो आपको ये समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे दाग धब्बे हो चेहरे के ऊपर तो इसमें एक आप विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास अभी ये समस्या नहीं है तो मैं नहीं ले रही हूँ। बाकी इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा गुलाब जल, लगभग आधी जैसी चम्मच के जितना। एंड में मैं इसमें ये डाल रही हूँ हल्दी। ठीक है। हल्दी को आप चाहें तो रोस्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और लेनी आपको हल्दी है कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी या घर की शुद्ध हल्दी। जो कच्ची हल्दी होती है उसको सुखा करके आप घर पे रखिए, वही यूज़ कीजिए। जितनी आप चीज़ें शुद्ध यूज़ करोगे, ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करोगे, उतने ही रिजल्ट अच्छे आते हैं, कम टाइम में आपको देखने को मिलते हैं। और बहुत बार यहाँ पे कमेंट आते हैं कि भाई कितने टाइम में हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो भाई जितनी आपकी चीज़ें ऑर्गेनिक होंगी, ओरिजिनल होंगी, मतलब केमिकल नहीं होंगे, उनमें मिलावट नहीं होगी, तो उतनी जल्दी रिजल्ट आएंगे। और नेचुरल इंग्रेडिएंट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब जैसे अगर किसी की स्किन को जल्दी कोई चीज़ सूट कर जाती है तो उसको जल्दी रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। किसी किसी को थोड़ा सा उनकी स्किन बहुत हार्ड होती है, टफ होती है, तो रिजल्ट थोड़े से लेट भी आ सकते हैं। तो अब क्या करना है, अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है और जितनी ज़रूरत महसूस होगी उतना हमने इसमें ऐड कर लेना है दूध। तो अच्छे से अब इसको मिक्स करेंगे। एंड अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर देखिए जी कुछ इस तरीके से आपका ये जो पैक है ये तैयार हो जाता है। अब देखिए मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही थी, अगर आपने स्टोर करके भी रखा है तो ये इस तरह की, मतलब जैसे आप नीचे को इसको गिराने लगे तो इतना, मतलब एकदम भी ना गिरे, बस धीरे धीरे से गिरना शुरू हो जाए, ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होगी। एंड अब देखो आपने क्या करना है कि इसको लगाना है अपने फेस के ऊपर अच्छी तरह से, इस तरह से। मैं अपने डार्क सर्कल अगर किसी को बहुत ज़्यादा है तो उनको भी बहुत सावधानी से आप हाइड कर सकते हो। बाकी ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है उसे आप स्किप कर सकते हैं। और इसको आपने फेस पैक को बहुत ही बढ़िया तरह से जेंटली अपने फेस के ऊपर लगा लेना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जैसे ब्लैक एंड वाइट की समस्या है, जैसे नोज़ एरिया पे हो जाती है, मोस्टली लोगों को ये समस्या, मुझे भी नोज़ एरिया पे ही होती है, तो यहाँ पे आप इस तरह से हल्के हल्के हाथों से रब कर सकते हो। तो इससे आपके चेहरे पे, मतलब कहीं पर भी आपको जहाँ पे लगे तो स्क्रबिंग भी हो जाती है, आपको एक्स्ट्रा स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अच्छे से स्क्रब करने के बाद फिर से वापस एक लेप लगा लीजिए और जब ये सूख जाएगा तो अपने चेहरे को ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से धो लेना है। और धोने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज करना दोबारा से बिल्कुल ना भूलें। धूप में जाने वाले हो सनस्क्रीन लगाना भी बिल्कुल ना भूलें। बाकी रात को सोने से पहले ये काम करते हो तो और भी अच्छा रहता है, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि ना ही तो हम धूल मिट्टी में जाते हैं और ना ही तो हम साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आपके ऊपर है कब आपको सूटेबल लगे। एंड आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।